भी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज लंबे समय के बाद जो सदस्यता अभियान उत्तर प्रदेश में चला, उसके विषय में जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। लगभग 1 महीने तक हमारा सदस्यता अभियान चला है और इसके साथ साथ कुछ अन्य विषयों पे आपसे बातचीत करनी। मैं देखता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तमाम बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। आप दिल्ली चले जाइए, देश की राजधानी में, वहां भी आपको हर 200 मीटर पे एक बड़ी होर्डिंग आपको योगी जी को मिलेगी, नंबर 1। तो ये नंबर 1 है किस चीज में, किस बात में नंबर 1 है योगी जी? किस बात में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार? दलितों पर हो रहे अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार नंबर 1 है। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के मामले में आदित्यनाथ जी की सरकार, जितने राज्य हैं उन राज्यों में 21वें नंबर पर आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश, जहां पर भाजपा की सरकार है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो 18वें स्थान पर हम पूरे देश में शिक्षा के मामले में हैं। और सबसे ज्यादा दुखद यह है कि हम कुपोषण में नंबर 1 हैं। कुपोषण में नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी भाषण और कुपोषण में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचा चुके हैं। और आप कर क्या रहे हैं? एक तरफ कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, संस्कारी कहने वाली पार्टी का अन्न महोत्सव है, तमाशा बना दिया है। गरीब 5-5 घंटे तक लाइनों में लग के इनका 5 किलो अनाज लेने के लिए, और एक ऐसे झोले में जिसमें 50 फोटो लगी है भाजपा के नेताओं की, कमल का निशान लगा है, मोदी जी की और योगी जी की फोटो लगी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, क्या ये आपने अपनी निजी संपत्ति से अनाज वितरण किया है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के निजी खजाने से, उनके पार्टी के पैसे से गरीबों को अनाज दिया जा रहा है? अगर नहीं दिया जा रहा है तो कमल निशान का इस्तेमाल आपने सरकारी अनाज के वितरण में कैसे कर दिया? ये घोर आपत्तिजनक बात है और इसका संज्ञान तत्काल महामहिम राज्यपाल जी को लेना चाहिए। सरकारी राशन का वितरण कमल का निशान और भारतीय जनता पार्टी के 50 नेताओं की फोटो लगाकर करना, ये सीधे सीधे एक तरफ जहां गरीबों का मजाक उड़ाने की कार्रवाई है, दूसरी तरफ ये प्रचार करने का एक अवसर तलाशने के अलावा कोई कुछ दूसरा नहीं है इसके पीछे मंशा। तो एक विषय तो ये था कि आज उत्तर प्रदेश को किस तरह से नंबर 1 पहुंचाया है योगी जी ने, पूरा प्रदेश देख रहा है। अभी एक टीवी चैनल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रात को 12 बजे भी उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित टहल सकती हैं, महिलाएं सुरक्षित टहल सकती हैं। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो सकता है क्या? इससे बड़ी झूठी बात कोई हो सकती है क्या? मैं तो समझ रहा था कि वो आदित्यनाथ जी की सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। आगरा लखनऊ हाईवे पर सड़क के किनारे पति के सामने पत्नी का गैंगरेप होता है। यह 30 मार्च की घटना है। सड़क के किनारे, आप कह रहे हैं सड़क पे 12 बजे, दिन में 2 बजे गैंगरेप होता है।
वृद्ध महिलाओं के साथ गैंगरेप, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप। महिलाओं के लिए तो कब्रगाह बन गया उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कोरोना के समय में हमने देखा, अब कोरोना के मैनेजमेंट पे प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे लोग तारीफ करते हैं, कहते साहब अद्भुत इंतजाम था, बहुत शानदार इंतजाम आदित्यनाथ जी ने किया था। वो शानदार इंतजाम हमें याद है। हमें याद है किस तरह से प्रयागराज के घाटों पर लोगों के परिजनों के शव नोचे गए कुत्तों के द्वारा, चील कौओं के द्वारा। हमें याद है हजारों लाशें नदियों में सड़ती हुई मिली। कोरोना के काल में लोगों को शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हुई, हमें याद है। बेड का इंतजाम नहीं हुआ, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ, दवाओं का इंतजाम नहीं हुआ, और कर क्या रहे हैं लोग? मैंने खुलासा किया था, वेंटिलेटर घोटाला 58 करोड़ का तीसरी लहर की तैयारी के नाम पे इन लोगों ने वेंटिलेटर की खरीद में घोटाला किया। इसके पहले 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा। इस बार उससे बड़ा खेल किया। 8 लाख 10 लाख रुपए में जो वेंटिलेटर मिलता है उसको 22 लाख 35 लाख में खरीदा। सेम मॉडल का वेंटिलेटर। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मैंने लोकायुक्त में भी शिकायत की, FIR भी हजरतगंज के थाने में लिखाने के लिए तहरीर दी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल इसको लेकर हमने मुकदमा दायर किया है। स्वास्थ्य मंत्री और तमाम जो इसमें जिम्मेदार लोग हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स, इनके खिलाफ 156(3) में माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश करके मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसके लिए मैंने 156(3) का मुकदमा किया है। भ्रष्टाचार पे आम आदमी पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं। आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में ये लोग, और कोरोना के नाम पे, बीमारी के नाम पे, लोगों की मदद के नाम पे। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में शिकायत हो गई कि वेंटिलेटर खराब है, डॉक्टर को ही सस्पेंड कर दिया। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और आप हीरो नंबर 1 बन रहे हैं। हीरो नंबर 1 उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करके हीरो नंबर 1 बन रहे हैं। अभी कानपुर देहात में एक मामला सामने आया है, दहेज हत्या का मामला। भारी आक्रोश है लोगों में, काफी वहां पर प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर, और उसमें कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। गौरी त्रिवेदी औरैया का यह मामला है, दहेज हत्या का मामला, और इनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। वहां इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं लोग, आंदोलन कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, रोष है। तो मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि अपनी सरकार की ओर से झूठ बोलने की कार्रवाई रोकिए, और उत्तर प्रदेश को पिछले 4.5 वर्षों में आपने नर्क बनाने का काम किया है, बेड़ा गर्क करने का काम किया है, और दावा आप स्वर्ग बनाने का कर रहे हैं। ये बातें लोगों को हजम नहीं हो रही। सच्चाई लोग जान रहे हैं, और 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने हम लोगों ने रखा था। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कई दिनों तक बारिश हुई। बारिश के कारण सदस्यता अभियान हमारा कुछ जगहों पर प्रभावित हुआ, और इसलिए अब ये सदस्यता अभियान 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 15 दिनों तक सदस्यता अभियान फिर से चलाया जाएगा, और आगे इसको बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हम 1 करोड़ का जो लक्ष्य हमने रखा है वो लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर सकें। ये मुझे अपनी बात कहनी थी सदस्यता अभियान के बारे में, और विस्तृत जानकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी देंगे, और डिटेल
सदस्यता अभियान का कार्यक्रम 8 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक 1 महीने का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, इस दौरान बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में साथियों को, कार्यकर्ताओं को कैंप लगाने में दिक्कत हुई। इसलिए सदस्यता अभियान 15 दिन तक सांसद जी ने आगे बढ़ाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है पार्टी का, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता साथी अगले 15 दिनों में उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और आम आदमी पार्टी परिवार से जिस तरीके से लोग लगातार जुड़ रहे हैं, अगले 15 दिन में हम उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न? देखिए, नड्डा जी आए हैं तो उनको 2 प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। नंबर 1, 2 दिन पहले 5 अगस्त की तारीख बीती है और 5 अगस्त वो तारीख है जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था। प्रधानमंत्री जी आए थे, उसमें आदित्यनाथ जी भी गए थे, भागवत जी भी आए थे, महामहिम राज्यपाल भी थीं। 1 वर्ष हो गए, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव तक नहीं भरी गई। और किया क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? 2 का 18 करने में लगे हुए हैं। 2 का 18। तो चंदा चोरी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर की, जिसका एक एक कागज मैंने सामने रखा, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में किस तरह से 18.5 करोड़ की बेच दी गई। 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए, 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए और 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए। इतना मुनाफा तो दुनिया के किसी धंधे में नहीं है जितना भाजपा ही कर रहे हैं। राम के नाम पे चंदा चोरी, इसका जवाब नड्डा साहब को देना चाहिए कि उन चंदा चोरों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने। क्या इस देश के करोड़ों राम भक्तों का दिया हुआ पैसा भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चुराती रहेगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ट्रस्ट के लोग इसी प्रकार से भ्रष्टाचार करते रहेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? नंबर 1 बात। और दूसरी बात, आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कृपा करके स्पष्ट कीजिए कि ये अन्न महोत्सव सरकार की योजना है या भारतीय जनता पार्टी की योजना है। अगर सरकार की योजना है तो राशन वितरण तमाशा नहीं बनना चाहिए, राशन वितरण डांस करने का मंच नहीं बनना चाहिए, राशन वितरण गरीबों को 5 घंटे लाइन में लगा के कमल निशान के साथ झोला पकड़ाने वाला नहीं होना चाहिए। राशन वितरण एक सरकारी कार्यक्रम के तहत लोगों की मदद का कार्यक्रम होना चाहिए। और मैंने ये दिखाया, आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, 5 किलो राशन में 50 फोटो और भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान। ये आप देखिए, ये देखिए आप, ये राशन वितरण हो रहा है, इसमें आप देखिए 5 किलो राशन और कमल निशान। ये किस योजना के तहत आप बांट रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का राशन है, ये इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से दिया जाने वाला राशन है। ये मोदी जी कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं, ये आदित्यनाथ जी कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं। ये आपने कमल निशान कैसे लगाया है, बताइए, इसको स्पष्ट कीजिए। जेपी नड्डा की अगर बात करें, जिस तरीके से देखा जाए आज, जिस तरीके से और एक सेकंड में खत्म कर लूं, जिला पंचायत के लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं तो उनको यह भी बताना चाहिए
कि जब उनके मेंबर ही नहीं जीते थे तो अध्यक्ष कैसे जीत गए? क्या क्या घोटाला घपला हुआ, कैसे जिला पंचायतों को डराया गया, कैसे धमकाया गया, कैसे उनके मकान गिराए गए, कैसे उनको खरीदा गया, कैसे उनको बेचा गया। जब आपके जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते, दूसरे नंबर पर आप जिला पंचायत चुनाव में आते हैं, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे भाजपा, तो आपके 67 सदस्य कैसे, अध्यक्ष कैसे जीत गए? कौन सी विद्या है, जरा बताइए। खरीद फरोख्त का ऐसा धंधा बना रखा है आप लोगों ने राजनीति को, इसके बारे में भी जवाब देना चाहिए। जेपी नड्डा की अगर बात करें, जिस तरीके से देखा जाए आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर दलितों को लुभाने का जो काम कर रहे थे, जैसे बात करें जिला पंचायत सदस्य सुनीता नाम की एक महिला बनी थी, सफाई कर्मचारी की वाइफ थी, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा, उसको देखा जाए हाईलाइट किया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, ये लोग चुनाव के पहले दलितों का पैर धुलते हैं, चुनाव के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में प्रधानमंत्री जी आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, तो उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी आती हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो भूमि पूजन में, प्रभु श्री राम के भूमि पूजन में, मंदिर के भूमि पूजन में देश के राष्ट्रपति नहीं आते। इसका मतलब चुनाव के वोट बैंक के लिए दलित का पैर भी धुला जा सकता है, उसको राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है, लेकिन जहां पर पूजा साथ में करने की बात है तो वही मानसिकता, वही सोच जिससे भारतीय जनता पार्टी ग्रसित है और जिससे वो दलित विरोधी शुरुआती रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची उठाकर देख लीजिए, जनसंघ से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी में कितने दलित समाज के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 94 वर्षों में आज तक संघ का एक भी प्रमुख दलित समाज से नहीं हुआ। इसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। 6 महीने चुनाव का रह गया तो आप दलितों को सम्मान देने की बात करते हैं। हाथरस कांड में वो बेटी जो गैंगरेप का शिकार हुई, रात में 2 बजे उसको जबरन जला दिया जाता है। वो वाल्मीकि समाज की बच्ची, गरीब की बेटी, उसका क्या गुनाह था? उसका जवाब देना चाहिए। पाल समाज के एक व्यक्ति को सरकार के अधिकारियों के सामने खुलेआम गोली मार दिया गया बलिया में, इसका जवाब देना चाहिए। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं पिछले लंबे समय से यहां लखनऊ के अंदर आंदोलन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था इस देश के अंदर लागू है, उस आरक्षण की व्यवस्था ने आदित्यनाथ जी ने उस आरक्षण की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में क्यों खत्म किया? इसका जवाब दीजिए आप। आपने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खा लिया जहां पे नौकरी मिलनी है उनको, और आज आप कार्यक्रम करके उनको सम्मानित करने का ढोंग कर रहे हैं। तो जहां हक देने की बात है वहां हक छीनना है, जहां गैंग रेप पीड़िता को न्याय देने की बात है वहां रात में 2 बजे जबरन जला देना है। जहां दलितों को अधिकार देने की बात है वहां दलितों के अधिकारों को कुचलना है, पिछड़ों के अधिकारों को कुचलना है, लेकिन चुनाव के लिए पैर धुलने की नौटंकी भी करना है। तो इसलिए इस बार लोग सावधान हैं और मैं तो हर जगह बोल रहा हूं कि चंदा चोरों से सावधान।